अपना दुख कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। कहते हैं कि कर भला तो हो भला, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। यहाँ भलाई करने वालों को बुरा ही मिलता है। चाहे तो करके देख लो। मदद मांगने जाऊँ तो टालते हैं लोग, बात पता लग जाए तो उछालते हैं लोग। बताना मत किसी को अपने घर की हाल, अक्सर मौके का फ़ायदा उठाते हैं लोग। ज़िंदगी में कुछ सीखो या ना सीखो, मगर लोगों को पहचानना ज़रूर सीखो, क्योंकि लोग जो दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है। कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। जिस देश में साधु व मौलवी अधिक नहीं होते, उस देश में वैज्ञानिक अधिक होते हैं। केवल बातें करते रहने से बदलाव नहीं आने वाला। ज़रूरत है सोच बदलने की, और कुछ कमी हमारे मानसिकता में भी है। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार अपने आप पर पूरे दिल से विश्वास करके काम शुरू कीजिए। यकीन मानिए, आप जो चाहते हैं वो आप ज़रूर हासिल कर सकते हैं। नाराज़ ना होना कभी यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। यह सदियों से रुई और तेल जलाया जाता है और लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। आज के ज़माने में बिना मतलब के तो कोई बात भी नहीं करता, तो साथ क्या देगा। ज़्यादा उम्मीद मत करना किसी से। जिससे जितना लगाव होता है वही सबसे गहरा घाव देता है। बर्बाद कर देती है मोहब्बत हर मोहब्बत करने वाले को, क्योंकि इश्क हार नहीं मानता और दिल बात नहीं मानता। माना कि किसी से ज़्यादा नाराज़ नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को हमारी ज़रूरत ही नहीं, तो ज़बरदस्ती के रिश्ते रखने से कोई मतलब नहीं है। घमंड न करना अपनी इस ज़िंदगी पर, तकदीर बदलती रहती है। शीशा शीशा नहीं रहता, तस्वीर बदलती रहती है। जहाँ देखो वहाँ नेता लोग भ्रष्टाचार, गरीबी और बेरोजगारी पर वोट मांगते हैं। जब पूरा करने की बारी आती है तो जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। समुद्र बड़ा होकर भी अपनी सीमा में रहता है। मनुष्य छोटा होकर भी कई बार अपनी सीमाएं भूल जाता है। मंदिर के बाहर लिखा हुआ एक खूबसूरत सच, अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे खुश इंसान होता। उपवास अन्न का नहीं, विचारों का करे। इंसान खुद की नज़र में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द भी इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को भी एक बार में ही नष्ट कर सकता है। जब शादीशुदा लड़की अपनी माँ से फ़ोन पर बात करे तो घर बर्बाद हो जाता है, लेकिन अगर शादीशुदा लड़का माँ से हर बात पूछे तो क्या घर आबाद हो जाता है। बीवी को इज्जत देने वाले पुरुष बीवी के गुलाम नहीं होते। वह एक ऐसी माँ के बेटे होते हैं जिनको बचपन से ही एक औरत की इज्जत करना सिखाया जाता है। माँ सोचती है कि बेटा आज भूखा ना रहे, और पिता सोचते हैं कि बेटा कल भूखा ना रहे। बस दुनिया में यही 2 रिश्ते हैं जिनका दर्जा भगवान से भी ऊपर है। अगर कोई साथ नहीं रहना चाहता है तो उन्हें आज़ाद कर दो। पकड़कर रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता है। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। चलते रहो अपनी मंजिल के पथ पर। चलते चलते या तो मंजिल मिल जाएगी या तो चलना सीख जाओगे। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आज जला दोगे 10 सिर का रावण, अपने पास के 10 दिमाग वालों का क्या करोगे। अरे रावण तो अपने सिर दिखा भी देता था, तेरे अपने में छिपे चेहरों का क्या करोगे। कांपता है जिससे भूलोक, भय खाता है त्रिलोक। फीका है जिसके समक्ष सूर्य तेज, ऐसा मैं अलौकिक बलशाली हूँ। विश्रवा कैकेसी पुत्र ब्रह्म का कण हूँ। असुरेश्वर लंकेश्वर दशानन मैं रावण हूँ।
सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देता, ना ही किसी के कदमों में और ना ही किसी दुख में। अगर कोई आपसे सलाह मांगे तो सलाह के साथ उसे अपना साथ भी देना चाहिए, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है लेकिन साथ नहीं। सुंदरता की तलाश में चाहे हम सारी दुनिया का चक्कर लगा आए, लेकिन अगर वह हमारे अंदर नहीं है तो फिर कहीं भी नहीं है। एक तराजू में रावण को, दूसरे में खुद को आंक लेना। रावण दहन से पहले एक बार अपने अंदर जरूर झांक लेना। अहंकारी रावण को उसके अहंकार ने मारा था। ललकार कर प्रभु श्री राम को खुद उसने मौत को पुकारा था। सीता हरण के बाद मंदोदरी ने रावण से पूछा कि आप चाहते तो राम का वेश बनाकर आसानी से सीता को ला सकते थे, पर आपने साधु का वेश ही क्यों लिया? रावण बोला, जब मैंने राम के वेश के बारे में सोचा तब हर स्त्री मुझे माँ जैसी दिखी, इसलिए मैंने वह रूप त्याग दिया। पर साधु के रूप में मैं समाज को यह दिखाना चाहता था कि जिस रूप पर आपका सर्वाधिक विश्वास है वह ऐसा भी हो सकता है। सुधरना और बिगड़ना मनुष्य के स्वभाव पर निर्भर करता है, ना कि माहौल पर। विभीषण रावण के राज्य में भी रहकर नहीं बिगड़ा और कैकेयी राम के राज्य में रहकर भी नहीं सुधरी। नफरत भी नहीं है तुझसे, गुस्सा भी नहीं हूँ और तेरी जिंदगी का अब हिस्सा भी नहीं हूँ। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते। जब हम किसी भी चीज़ की आस करना छोड़ देते हैं तो भगवान उस चीज़ को हमारे कर्मों में लिख देता है। इसीलिए आस ना करो, अरदास करो। आपकी नाजायज़ कमाई का लाभ कोई भी उठा सकता है, पर आपके नाजायज़ कर्मों का फल आपको खुद ही भुगतना पड़ता है। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पर्वतों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समुद्र कितनी दूर है। जिंदा लोगों की चुगलियाँ और मरे लोगों की तारीफ, क्या अजीब फितरत है दुनिया की। समस्याएं उतनी भी ताकतवर नहीं होती है जितना हम उन्हें मान लेते हैं, क्योंकि आपने कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह नहीं होने दी है। रिश्ते वही कामयाब होते हैं जो दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। एक तरफ से सेक कर तो रोटी भी नहीं पकाई जा सकती। कोई कहता है दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है दुनिया दोस्ती से चलती है। मैंने आजमाया तो पता चला कि दुनिया मतलब से चलती है। सब कुछ पाने वाले बहुत कुछ खोया करते हैं। इस दुनिया में हंसने वाले अक्सर बहुत रोया करते हैं। वो करो जो आपको पसंद है, लोगों की चिंता मत करो, क्योंकि लोगों का काम ही है कमी निकालना। लोग तो भगवान में भी कमी निकाल देते हैं, फिर हम तो इंसान हैं। जिनको हम और हमारी बातें अच्छी नहीं लगती उन्हें पूरा हक है हमें ब्लॉक करने का।